नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां 11 गाड़ियां, जी हां 11 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। इस भीषण हादसे की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें इस भीषण हादसे की आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं जहां पर यह हादसा हुआ, जहां 11 गाड़ियां, देखिए इसमें कारें भी हैं, ट्रक भी हैं, आपस में एक दूसरे से टकरा गए और इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। तस्वीरें देखकर ही साफ जाहिर हो रहा है कि हादसा कितना भयानक हुआ होगा यहां पर, जहां एक के बाद एक 11 गाड़ियां आपस में टकरा गई और कई लोग इस हादसे में घायल हो गए। तो छोटी बड़ी गाड़ियां सब यहां पर इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। जहां हादसा हुआ है मुंबई पुणे एक्सप्रेस में, यह हादसा मौके पर यहां पर एम्बुलेंस पहुंचती है, घायलों को वहीं पर ही तुरंत इलाज की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाती है और कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अफरा तफरी। इन दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि वहां पर क्या स्थिति इस समय हुई होगी जब ये 11 गाड़ियां आपस में टकराई। ये भीषण हादसा हुआ, कई घायल हुए और मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, इस समय वहां पर क्या स्थिति है? घायलों को लेकर कोई आंकड़ा सामने आ पाया है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो हादसा हुआ है ये मुंबई और पुणे को जोड़ने वाले एक्सप्रेस हाईवे पर जो खोपोली एग्जिट है, ये बिल्कुल बीच में पड़ता है एक्सप्रेस हाईवे के, उस खोपोली एग्जिट के पास में यह हादसा हुआ है। और वहां पर जैसी प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक कार तेज रफ्तार से चल रही थी, अचानक किसी कारण से उसने ब्रेक मारा और उसके बाद पीछे आ रही गाड़ियों ने उसे एक एक करके टक्कर मारती गई एक दूसरे को और ऐसी 11 गाड़ियां जो है वो प्रभावित हुई हैं। और जो आगे की तरफ जो लोग बैठे हुए थे आगे की गाड़ियों में, उनमें बैठे हुए लोग घायल हुए हैं। 4 महिलाएं बताते हैं कि गंभीर रूप से घायल हुई हैं, उनको पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई और पुणे एक्सप्रेसवे पर जो मुंबई की ओर के आने वाला ट्रैफिक है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है और उल्टे साइड से एम्बुलेंसेस को मौके पर बुलाकर वहां से जो लोग घायल हुए हैं, ज्यादातर लोगों को छिटपुट चोटें ही आई हैं, ऐसे लोगों को वहां से अस्पताल ले जाया जा रहा है। स्थानीय पुलिस के अलावा ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच शुरू हो गई है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा कोहरा भी नहीं था, कोई बारिश भी नहीं हो रही थी और अचानक में किस कारण से गाड़ी ब्रेक मारती है और उसके बाद एक एक करके उसके पीछे कारें जो है टक्कर मारना शुरू कर देती हैं। तो इस पूरे मामले की जांच जो है फिलहाल स्थानीय पुलिस कर रही है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का भी काम चल रहा है और कुछ लोग जो है बताते हैं कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें 4 महिलाएं हैं जैसा कि मैंने बताया। और इस बारे में जानकारी जो है स्थानीय पुलिस से हमें मिल रही है। जी बिल्कुल। जितेंद्र, जिस तरह आपने बताया कि यहाँ पर सिर्फ 4 लोग हैं, 4 महिलाएं हैं जो गंभीर रूप से घायल हुई हैं और बाकी जो लोग हैं उन्हें छिटपुट चोटें ही आई हैं। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। एक्सप्रेसवे है, जाहिर तौर पर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक पूरा हो पाएगा और जो ट्रैफिक है अभी वो बाधित ही होगा वहां पर? देखिए, जो स्थानीय पुलिस से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ज्यादातर लोग जो कि वहां पर अफेक्टेड थे, जो कारों में फंसे हुए थे, क्योंकि कारें आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि कारें किस तरह से पिचक गई हैं, किस तरह से उनको नुकसान पहुंचा है। कई लोग कार में फंस गए थे तो उनको निकाल लिया गया है और एम्बुलेंस के जरिए जो है आसपास के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, कुछ को पनवेल की तरफ भेजा गया है, कुछ को खोपोली की तरफ भेजा गया है, वहां पर इन घायलों को निकाल कर ले जाया गया है। अब जो है इन कारों को हटाने के काम शुरू किया जा रहा है। वहां पर क्रेन्स मंगाई गई हैं जो अब एक एक करके हाईवे को क्लियर करेंगी और उसके बाद में जो पुणे से मुंबई की दिशा का ट्रैफिक है वो फिर से एक बार शुरू हो सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के। तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा, जहां 11 गाड़ियां आपस में टकरा गई, तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहा है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। 4 महिलाओं को गंभीर रूप से चोट आई है, बाकी लोगों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और अब रुक करते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट का नक्सलियों के उस गढ़ से। एबीपी न्यूज की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जहां कल 10 जवान शहीद हो गए थे और आज उन्हें नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि दी गई।
तो छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के गढ़ दंतेवाड़ा में अब से करीब 24 घंटे पहले एक बड़ा नक्सली हमला हुआ था, जिसमें मां भारती के 10 जाबाज सपूत शहीद हो गए थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एबीपी न्यूज की टीम आज हमले वाली उस जगह पर पहुंची है जहां नक्सल अटैक के क्राइम सीन पर जाकर पड़ताल की। आइए आपको दिखाते हैं लाल आतंक के गढ़ से ज्ञानेंद्र तिवारी की साहसिक रिपोर्टिंग। एक बेटी, एक पत्नी और एक बेटा, बाप, भाई और न जाने ऐसे कितने रिश्ते जो आज रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और घर से जिंदा भेजे थे अपने लोगों को, उनकी मौत हो गई है, जिन्हें हम आज शहीद कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं। कल एक ऐसी घटना हुई छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जिसने दिल दहला दिया। 11 लोगों की शहादत हो गई। 10 जवान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जिनकी ब्लास्ट में मौत हो गई और उसके बाद अब लोग कह रहे हैं कि नक्सल का खात्मा करेंगे। आखिर ये नक्सलवाद का नासूर क्या है? सालों से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा है और कैसे इस पूरी घटना को नक्सलियों ने कल अंजाम दिया, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। आज वो सब कुछ आपको एबीपी न्यूज़ में बताऊंगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक पक्की चमचमाती सड़क के नीचे से ब्लास्ट कैसे हो जाता है, तो एबीपी न्यूज़ की ये रिपोर्ट आप देखिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जवानों के पास हथियार होता है फिर नक्सली कैसे उन्हें मार देते हैं, तो एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट देखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि कब नक्सलियों ने बम प्लांट किया, आईईडी सड़क के नीचे लगाया, यह भी जानना चाहते हैं, तो आप एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट देखिए। और आप ये देखिए कि कहां बैठकर तेज गति से आने वाले वाहन यानी गाड़ी को नक्सली ट्रिगर करके उड़ा देते हैं और नक्सलियों के पास ये कहां से इतना ज्ञान आता है, ये आज सब कुछ एबीपी न्यूज़ की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर ये घटना कैसे हुई और कैसे नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। यहां जब कोई ब्रेकर नहीं है, यहां जब कोई रुक नहीं रहा है, तो फिर यहां गाड़ी स्लो क्यों होगी? तो मैं आपको बताने का मेरा मकसद केवल ये है कि कितने स्पीड में गाड़ी रही होगी और नक्सली कैसे ट्रिगर एकदम उसी वक्त दबाते हैं जब अब लेके आइए गाड़ी, थोड़ा तेज लेके आइए। देखिए अभी गाड़ी 20-25 की स्पीड में है और लेके आइए, और ये 30-40-30 भी स्पीड में नहीं है। अब इसको अंदाजा लगा लेना कि यहीं पर जैसी गाड़ी पहुंचेगी वैसे हमें ब्लास्ट कर देना है। ये नक्सली समझते कैसे हैं, ये भी आपको जानना समझना बेहद जरूरी है कि आखिर जब दूर दूर तक ऐसी स्थिति है कि कोई गाड़ी को रोक नहीं रहा है, तब नक्सली कैसे समझ जाते हैं कि यही दबाना है और यही ब्लास्ट होना है। अब ये समझाता हूं मैं आपको। ये तार है, ये सांकेतिक है, इसको आप संकेत समझिए। ये तार मैं लेकर आया हूं क्योंकि इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है जब नक्सली ब्लास्ट करते हैं। अब ये तार मैंने कहां तक बिछाया है और नक्सली कैसे इस तार के सहारे 500 मीटर दूर बैठकर ब्लास्ट कर सकते हैं अगर वो देख पा रहे हो। तो आइए देखते हैं। देखिए ये तार है, इसी तरह से एकदम आप समझिए कि कल यही हुआ होगा। अविनाश मेरे साथी हैं, कई सालों से मैं नक्सलवाद कवर कर रहा हूं, मेरा सहयोग करते हैं, यहाँ के बस्तर के पत्रकार हैं। अविनाश मेरा साथ दीजिएगा आप प्लीज वहां तक जाने में। ये तार है, इस तार को देखते जाइए। वक्त जरूर लगेगा लेकिन आज आप ये समझ जाएंगे कि पक्की सड़क को कैसे ब्लास्ट करके उड़ा दिया जाता है। मैं गलत तो नहीं हूं अविनाश? ठीक जा रहा हूं? बिल्कुल सही। तो चलिए आइए, ये देखिए ये तार है और इन गाड़ियों के लोहे के बारे में, टीन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि ये बहुत हल्का है, इससे बहुत वजनी जो क्विंटलों में है वो भी 500 मीटर दूर चला गया। इस पर बाद में बात करेंगे। ये वो जगह है जहां कल ब्लास्ट हुआ है। ये तार को दिखाते जाइएगा और बिल्कुल जूम मत करिएगा, हर कुछ वाइड फ्रेम रखिएगा ये, क्योंकि ये दर्शकों को देखना बहुत जरूरी है। नक्सलवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा है, कौन सी प्रोसेस है, नक्सलियों का इंटेलिजेंस जवानों के इंटेलिजेंस से क्यों ज़्यादा है, सब कुछ समझिए। अब ऐसे इंटेलिजेंस का आप क्या कर सकते हैं?
ये देखिए, और ये अविनाश ने ही मुझे ये रास्ता बताया कि आप आते जाइए, ये पगडंडी और ये गली आपको वहाँ तक ले जाएगा, अपने आप ले जाएगा जहाँ ये पूरा तार और ये जाल बिछाया गया था। इस तार के साथ पप्पू आप आगे चले जाइए, आगे चले जाइए, ये देखिए ये तार हमने बिछाया है। ये पूरी कवायद जो कल नक्सलियों ने की है और ये कितने दिन पहले की है, ये सब आपको दिखाऊंगा। इधर आइए अविनाश, वो जगह दिखाइएगा जरूर। इस तार को और खींच लीजिएगा। अब इस तार को ले जाइए पप्पू, इस तार को ले जाइए वहां तक जहां नक्सलियों ने बैठ के इस ब्लास्ट को किया है, वो जगह हम आपको दिखाएंगे। इस तार को खींचते जाइए, रवि इनकी मदद कीजिए। हाँ ये देखिए, ये देखिए, हाँ हाँ क्या दिखाना चाह रहे हैं? असल में ये जो तार होता है ये पहले पूर्व में ही लगा दिया जाता है और लगाने के बाद इस तरह ये देखिए मिट्टी खोद करके तार को उसके अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद इस तरीके से जो पत्ते हैं इनको इसके ऊपर रख दिया जाता है ताकि ये दिखाई ना दे। ऐसे ऐसे इस तरीके से देखिए, तो ये जंगल में आपको दिखाई नहीं देगा। ब्लास्ट करने के बाद नक्सली तो चले जाते हैं, बाद में जब इसे हटाया जाता है तो पता लगता है कि यहाँ वायर है। फिलहाल इसको खोदा गया है, ये कौन खोदा होगा, कैसे इसका तार तो निकाला गया है? देखिए जनरली हम लोग जब कवरेज पे जाते हैं इस तरह की घटनाओं में, तो यदि हम घटनास्थल पर सही समय पे पहुंच जाते हैं तो इस तरह की जगहों में तार मौजूद होता है। लेकिन बाद में जब पुलिस भी निकाल सकती है, सर्चिंग पुलिस करती है इसको ढूंढते ढूंढते। चलिए चलिए चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ कहाँ तक गया है ये तार। इसको अविनाश इसको इस गड्ढे के साथ ही चलना है ताकि वहां तक हम पहुंच सकें। इस गड्ढे के साथ चलना है। ये देखिए, ये दुर्गेश इसको दिखाते आइए आप। ये देखिए तार निकाला गया है, ये तार निकाला, ये आपको मैं सबूत दिखा रहा हूँ। ये सबूत दिखा रहा हूँ कि कैसे नक्सली कितनी दूर से इसको लेकर आए हैं। और दो लोग मेरी मदद कर रहे हैं, इधर दिखाइए मेरे सहयोगी रवि और पप्पू, जो ये दिखा रहे हैं कि तार कहाँ तक गया है। आ जाइए, अब ऊपर कर लीजिए कैमरा, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये देखिए, ये वो पेड़ है। अच्छा, आप ये क्यों कह रहे थे कि पेड़ में बैठकर ही ब्लास्ट किया गया है अविनाश? देखिए ये जो महीना, पप्पू जरा ऊपर चढ़िए आप। हाँ। ये जो महीना है ये नक्सलियों की TCOC का महीना है। और इस दौरान क्योंकि जंगलों में पत्ते झड़ जाते हैं तो दृष्टता बढ़ जाती है। ऐसे में नक्सली आसानी से दूर रहकर अपने टारगेट पर हमला करते हैं। लेकिन क्योंकि इन दिनों बारिश हुई है, पत्ते फिर से बढ़ गए हैं, ऐसे में नक्सलियों के सामने एक चुनौती रही होगी कि दूर में बैठकर हम रास्ते पे चल रही सड़क को कैसे देखें, क्योंकि आप खुद भी देखिए यहाँ से सड़क नहीं दिख रही है, सड़क नहीं दिख रही। ऐसे में इन लोगों ने एक योजना बनाई होगी कि अगर हमको टारगेट पे दिखा, कुछ भी नहीं दिख रहा, एकदम अपने लेवल पे घुमाइए, कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ से सड़क नहीं दिख रही है, तो ऐसे में इन्होंने ये योजना बनाई होगी कि इसके ठीक पीछे जो आप ये पेड़ देख रहे हैं इसके ऊपर नक्सली जो है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और इसलिए हम इस पेड़ को ही कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद कोई निशान नहीं है। इधर अविनाश, ये हाँ, कहाँ निशान? वहां तक है, कहाँ है? अच्छा, ये निशान है, ये निशान है। देखिए हमने जहां तार ये रख दिया है, ये निशान है। ठीक, हाँ ये आया है ना, ये देखिए, ये हाँ अविनाश बैठिए, कुछ बोल रहे हैं आप, बोलिए बोलिए। एक सबूत ये भी है कि इस पेड़ में चढ़ने के निशान भी है। ये देखिए यहाँ पर रखा गया है और यहाँ से वो चढ़ करके एक निशान आप यहाँ देखिए, यहाँ भी ये भी एक सबूत हम कह सकते हैं। हाँ। कि शायद इस पे कोई चढ़ा होगा। हाँ। और इसके बाद ऊपर चढ़ने के बाद इंतजार किया गया होगा और टारगेट पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे वो बैठा होगा, तार तो ऊपर नहीं, तार यहीं रहा होगा, या इसको खोल के ऊपर जाके देखा होगा। पप्पू वहां से, पप्पू को दिखाना जरा। पप्पू क्या वहां से सड़क दिखाई दे रही है? जी हाँ जी, दिख रहा है पूरा। अच्छा, और सड़क पे गड्ढा और गाड़ी खड़ी है, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है? जगह पे ब्लास्ट हुआ है। हाँ। उस जगह पूरी तरीके से अच्छे से दिख रहा है। अच्छा, दिखाई दे रहा है जी। ये आप समझ गए, ये आप समझ गए। जो दिल्ली, मुंबई या देश के अन्य इलाकों में ये समझ रहे हैं कि नक्सली कैसे पक्की सड़क में ब्लास्ट कर देते हैं, उसका मैंने उदाहरण आपको बताया है। ये पेड़ में चढ़ा एक मेरा सहयोगी है पप्पू, जिसे आप देख रहे हैं ऊपर, और नीचे ये गड्ढा है, यहाँ पर तार है। इस तार को लेकर इसको कभी नक्सलियों ने 2, 4, 10, 5 साल पहले अविनाश कभी भी नीचे कभी भी लगा दिया है। इस तार को यहाँ पर, चूंकि उनको पता है कि इस पेड़ के पास तार है, इस तार को लेके माओवादी नक्सली वहां चढ़ता है, वहां जहां पप्पू खड़ा है वहां चढ़ता है, और वहां चढ़ के ये जो है, ये देखिए, ये पॉइंट, ये होता है, इसको ऐसे टच करता है और इसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें 10 जवानों की शहादत हो जाती है, एक सिविलियन की मौत हो जाती है। ये तार टच करता है ऊपर। एबीपी न्यूज़ के दर्शक ये समझ गए होंगे कि पक्की डामर वाली सड़क को नक्सली कैसे ब्लास्ट करके उड़ाते हैं। अब आप ये समझिए कि कितना विस्फोटक लगाते हैं और कैसे लोहे की गाड़ी जो क्विंटलों वजन होती है उनके परखच्चे उड़ जाते हैं। उसका भी सबूत आपको ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज़ दिखाएगा।
अब जो मैंने आपसे कहा कि आखिर कितना विस्फोटक लगाते हैं और कितनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक लगाते हैं, ये गाड़ी है। गाड़ी के एक एक पुर्जे अलग हो गए हैं, वो सब कुछ भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपको चलते चलते ये पहले दिखाता हूँ कि ये दरवाज़ा है। देखिए, दरवाज़ा है, बॉडी है, सीट है। जब ये नहीं बच रहा है तो शरीर कैसे बचेगा। अब इसकी दूरी भी दिखा देता हूँ, इसकी दूरी दिखा देता हूँ। और बिल्कुल अभी टीवी के साथ आप चिपक कर बैठे रहिए, क्योंकि ये तो टीन है। टीन है जो क्विंटल भर वजन का इंजन है, वो कहाँ गया होगा। ये भी तो आपके मन में सवाल है कि वो कितनी दूर गया होगा। फिर आपके मन में ये भी सवाल होगा कि अगर इंजन इतनी दूर जा सकता है तो फिर जो जवान इस गाड़ी में बैठे थे, जिनका वजन मात्र 70, 80, 50, 60 किलो होता है, वो कितने दूर गए होंगे और उनका जो पार्थिव शरीर है वो किस स्थिति में होगा। ये सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो आप देखिए, ये गड्ढा देख लिया आपने, और आपने देख लिया उस गाड़ी का जो हिस्सा है वो कितनी दूर में जाकर गिरा है। अब आपको दिखाता हूँ, अब चलते चलते आपको दिखाता हूँ कि आखिर गाड़ी के और जो हिस्से हैं वो कहाँ गए हैं। ये देखिए, ये गाड़ी का हिस्सा है, ये टीन है, और ये सब कुछ गाड़ी का हिस्सा आपको दिखाई देगा। डामर की परत है वहाँ, डामर के। अब आते जाइए, क्योंकि इस वाले हिस्से में भी आपको लगा होगा कि अरे ये अगर सब कुछ टूट गया तो ये जो टायर है ये क्यों नहीं फटा। टायर क्यों नहीं फटा? तो टायर इसलिए नहीं फटा क्योंकि जैसे ही ब्लास्ट हुआ, ये जो इसका रिम है, ये जो जिस पर टायर टिका होता है, ये टेढ़ा हो गया, तो इसका हवा अपने आप निकल गया। अब आइए, ये देखिए, ये इंजन है, ये इंजन का हिस्सा है, और इसको अगर मैं हिला रहा हूं तो केवल हिलेगा। ये उठा नहीं सकता हूं मैं, ये बहुत भारी होता है। गाड़ी में वाइड ही दिखाइएगा आप, ये इंजन का हिस्सा होता है, और जो हिस्सा यहाँ पर पड़ा हुआ है सबसे ज़्यादा दूर। अशोक, कुछ आप बता रहे थे कि यहाँ पर ये हिस्सा, इधर आइए, यहाँ पर क्या आपने बताया था एक जवान का शव? यहाँ पर जवान का शव गिरा हुआ था उछल के। आप देख सकते हैं जो घटना स्थल है वहाँ से करीब ये इलाका यहाँ तक 150 मीटर दूर है, और यहाँ पर बॉडी की एक जवान की बॉडी जवानों ने रिकवरी करी, और पूरी तरह से बॉडी जो है छत विचत हो चुकी थी, और उसके बॉडी के जो पार्ट्स है उसे जवानों ने कलेक्ट किया। एक बॉडी यहाँ पर थी और एक बॉडी यहाँ फेंकाई हुई थी। अच्छा, यहाँ पर थी। इधर भी जाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये दूरी बस देखिए और अंदाजा लगाइए, दूरी समझिए कि आप कितनी दूर में है। यहाँ पर देखिए, यहाँ जवानों के हाँ, ये जो आप बता रहे हैं उनके शूज़ हैं, यहाँ ये जूते हैं, यहाँ पर जवान आए हैं और लेके गए हैं उनका जो पार्थिव शरीर है। ये सब कुछ दिख रहा है, ये सब कुछ दिख रहा है। अब यहाँ से दुर्गेश, एक बार फिर से आप कैमरा मोड़ कर दिखा दीजिए कि वो सड़क दिखाई नहीं देगी जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। जहाँ ब्लास्ट हुआ है वो सड़क दिखाई नहीं देगी। तो कुल मिलाकर ये जो नक्सलवाद का नासूर है, ये जो नक्सलवाद है ना, कि नक्सलवाद खत्म कब होगा, कैसे होगा, ये रिपोर्ट देखने के बाद आप समझिए कि इसे कब भेदा जाएगा। और अगर सरकार के पास ये सारी रणनीति है, सरकार के पास सारी मशीनरीज हैं और सारा विकल्प है, तो फिर क्यों कोई बेवा हो रही है, कोई अनाथ हो रहा है, किसी का बेटा चला जा रहा है, ये क्यों? ये सवाल है सिस्टम से भी। नक्सलवाद को समझने जानने के लिए ग्राउंड पर आना पड़ता है, देखना पड़ता है। हर दिन बह रहे खून की जो गवाही देता ये जंगल है, यहाँ आकर उन चीखों को सुनना पड़ता है। तब समझ में आता है कि नक्सलवाद क्यों छत्तीसगढ़ के बस्तर को लीलता जा रहा है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू और मेरे सहयोगी अशोक नायडू, रवि मिरी के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज, दंतेवाड़ा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।